द फ्यूनरल, अ पोएम बाय जॉन डन। आज हम इस पोएम का एनालिसिस करेंगे। जॉन डन अपने मेटाफिजिकल पोइट्री के लिए बहुत जाने जाते हैं। इस पोएम में जॉन डन अपने फ्यूनरल और अपनी बिलवड के जो बालों के गुच्छे का ब्रेसलेट उन्होंने अपने हाथ में पहन रखा है, उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में पोएट कहता है कि जो भी मुझे मेरे कफन में लपेटने के लिए आएगा, वो मुझे ये बात पूछकर डिस्टर्ब नहीं करेगा कि ये तुम्हारे हाथ पर क्या बंधा हुआ है। पोएट बोलता है कि ये एक मिस्टीरियस सिंबल है जो कोई भी छू नहीं सकता। पोएट कहता है कि जो ये बालों का गुच्छा है, ये एक आउटवर्ड सोल है जो इनर सोल की एजेंट बनकर स्वर्ग में जाएगी। वो कहता है कि ये जो आउटवर्ड सोल है, इसके पास इतनी पावर है कि ये मेरे बॉडी पार्ट्स को प्रिजर्व करके रख सकती है और डिसइंटीग्रेट होने से बचाएगी, बिखरने से बचाएगी। सेकेंड पैराग्राफ में पोएट अपनी बिलवड के उस बालों के गुच्छे को ब्रेन के साथ कंपेयर करता है। वो बोलता है कि जैसे ब्रेन ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करके रखता है, उसकी सारे ऑर्गन्स का जो कंट्रोल होता है वो ब्रेन के पास होता है। पोएट कहता है कि ऐसे ही उसकी बिलवड के जो हेयर हैं, वो हेवन में जाएंगे और वहाँ से कुछ ऐसी पावर लेकर आएंगे जो मेरी बॉडी के पार्ट्स को बेटर वे में जोड़ कर रखेंगे। तो यहाँ पर पोएट ने ब्रेन को बिलवड के हेयर से कंपेयर किया है कि जैसे ब्रेन का काम है बॉडी को यूनिफाइड रखना, वैसे ही उसकी बिलवड के जो हेयर हैं वो भी सेम ही काम करेंगे। लेकिन उसकी बिलवड को ऐसा नहीं लगता। उसे लगता है कि जैसे कैदियों के हाथों में जो बेड़ियां लगी होती है और उन्हें वो दर्द देती रहती हैं, ऐसे ही जो उसके बालों का गुच्छा पोएट के हाथ में बंधा हुआ है, वो उसे दर्द देता रहेगा। यहाँ पर हथकड़ियों को पोएट ने कंपेयर किया है अपने बिलवड के बालों के साथ। थर्ड पैराग्राफ में पोएट कहता है कि जब भी उसको दफनाया जाएगा, तो वो बालों के ब्रेसलेट को भी उसके साथ में ही दफनाया जाए, क्योंकि जब वो मरता है तो लोग उसको शहीद कहेंगे, और अगर वो बालों का ब्रेसलेट उसके साथ नहीं दफनाया गया तो वो उसको एक निशानी मानेंगे, एक रेलिक मानेंगे और उसको पूजते रहेंगे। पोएट कहता है कि ये तो मेरा बड़प्पन है कि मैंने इस बालों के ब्रेसलेट को एक सोल माना जो हेवन में जाएगी, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इसको मेरे साथ ही दफनाया जाए। वो कहता है कि उसकी बिलवड ने उसके प्यार को रिजेक्ट किया, ठुकराया, इसलिए वो उसकी कुछ निशानी या कहो कि उसकी बॉडी का एक पार्ट अपने साथ कब्र में लेकर जाएगा और इस तरह वो अपनी बिलवड से बदला लेगा। तो ये थी पोएम की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। इस एक्सप्लेनेशन को अपने माइंड में रखकर पोइट्री की लाइन को पढ़िए।